हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से होंगे? पृथ्वी, द अर्थ, सामान्य ज्ञान क्वेश्चन होंगे पृथ्वी से रिलेटेड। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा 8th पार्ट है। अगर इससे पहले कि आपने आ, पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर जरूर देखें, क्योंकि उनमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? जो अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन, वो अपनी कौन किस डायरेक्शन में जो अपना घूमती है? तो करेक्ट आंसर इज पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? मतलब पृथ्वी पर कितना भाग में पानी है और कितने भाग में जो स्थल है या कहते हैं जमीन है? तो करेक्ट आंसर इज 71 पार्ट में क्या जल है और 29% क्या भूमि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति को आमतौर पर ऑफशोर की स्थिति होती है? कौन सी स्थिति को होती है ऑफशोर की स्थिति? करेक्ट आंसर है 4 जुलाई को ऑफशोर की स्थिति होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? जो हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो कौन सी गति के कारण होता है? तो क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, अपनी अक्ष पर भी घूमती है और अराउंड द सन भी घूमती है। तो ये पूछ रहा है पृथ्वी जो क्लाइमेट चेंज होता है वो कौन सी गति के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर इज वार्षिक गति। तो क्या होती है? वार्षिक गति के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो करेक्ट आंसर इज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है अपनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो करेक्ट आंसर इज घूर्णन गति। जो अपनी अक्षिस पर जो पृथ्वी है जो अपनी अक्षिस पर घूमती है, तो उसके कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो करेक्ट आंसर इज परिक्रमण गति के कारण वर्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो पृथ्वी जो है ना सूर्य का भी परिक्रमण करती है। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य का परिक्रमण करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो करेक्ट आंसर है 6 घंटे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो करेक्ट आंसर इज शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी को गीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम गीला ग्रह भी कहते हैं। तो किसके कारण कहते हैं वो? तो आंसर इज पानी की उपस्थिति के कारण।
पानी पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% भूमि है। इस कारण पृथ्वी को गीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक का क्या कहलाता है? जो सूर्य जो है ना, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन करते हैं साइंटिस्ट, उनको क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इज सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है, जो चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इज शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किसकी रोशनी में चमकता है? चंद्रमा किसकी रोशनी में चमकता है? सूर्य। करेक्ट आंसर है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा की वजह क्या होता है? जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, जो लहरें आती हैं, उनका कारण क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इज अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, तब ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो चंद्रमा पर चट्टानें पाई जाती है उनमें सबसे अधिक मात्रा किस धातु की होती है? तो करेक्ट आंसर है टाइटेनियम। करेक्ट आंसर है टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हमें दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर इज 57% भाग हमको पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो करेक्ट आंसर इज 27 दिन और 8 घंटे में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज लावेनेटस पर्वत। कौन सा है? लीवनेटस पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत। कौन सा है? लीवनेटस पर्वत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो करेक्ट आंसर इज 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री ने पहुंचने में सफलता पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान में गए थे? कौन सा था वो? अपोलो 11 था। कौन सा था? अपोलो 11 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र क्या होता है? प्रकाश चक्र, प्रकाश चक्र होता है वैसी वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्से को बांटती है। प्रकाश चक्र क्या है? ऐसी रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों में को बांटती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है दीर्घवृत्तीय। कौन सी है वो? दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ साइड रेखा क्या है? तो करेक्ट आंसर इज उस सौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एफ साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ सौरिक क्या है? ऑफ सौरिक क्या होता है? ऑफ सौरिक होता है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दूरी कम हो जाती है, जिसे ऑफ सौरिक कहा जाता है। क्या होता है ऑफ सौरिक? 3 जनवरी को जो होता है ना, सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, जिसे हम ऑफ सौरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपसौरिक क्या होता है? अपसौरिक होता है जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी दूर चली जाती है, जिसे अपसौरिक कहा जाता है। समझ में आया? अपसौरिक और औपसौरिक में? अपसौरिक में क्या होता है? औपसौरिक में 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसौरिक। और जुलाई में क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य की भी दूरी अधिक हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसौरिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या होता है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अक्षांश में प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है? तो करेक्ट आंसर इज विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देशांतर क्या है? देशांतर होते हैं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। देशांतर क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान का समय ज्ञात किन किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? हम जो किसी स्थान पर समय का जो ज्ञात करते हैं समय कितना है, तो किन रेखाओं की सहायता से किया जाता है वो? तो करेक्ट आंसर इज देशांतर रेखा, जो क्या होती है? जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, उनसे हम समय का पता लगाते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है गौरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जो तो पर सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या होता है? जब कभी दिन में सूर्य क्या होता है तथा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की चमकती सतह
चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? कब होता है? वो होता है अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो करेक्ट आंसर इज दैट इज पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात को होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है 6 महीने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो करेक्ट आंसर है 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें स्टडी हेल्प 205। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको डेली हमारे चैनल पर मिलती है। हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें।